क्या देश में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है? क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है? दरअसल उड़ीसा के जगन्नाथ टेम्पल में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। ये मंदिर पुरी में स्थित है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मामला मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र ध्वज से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि मंदिर के रत्नजित नील चक्र पर लहरा रहे ध्वज के ऊपर एक बाज या चील जैसा पक्षी आकर बैठ गया। ये दृश्य को कैमरे में कैद किया गया और जैसे ये वीडियो सामने आया, इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल इस मंदिर को लेकर एक प्राचीन मान्यता है कि मंदिर के शिखर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता। सदियों से लोग ये कहते आए हैं कि मंदिर के ऊपर से न तो कोई पक्षी गुजरता है और न ही वहां बैठता है। लेकिन इस बार जो दृश्य सामने आया है उसने लोगों को चौंका दिया है। कई लोग इसे सामान्य घटना मान रहे हैं तो कई लोग इसे किसी बड़े बदलाव या आने वाले संकट का संकेत बता रहे हैं। यही वजह है कि आस्था और आशंका के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे युग परिवर्तन का संकेत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे किसी बड़ी विपत्ति की चेतावनी मान रहे हैं। वहीं भक्तों का एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि हर घटना को अशुभ संकेत मानना सही नहीं है। अब आपको एक और संयोग के बारे में बताते हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले इसी मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज में अचानक आग लग गई थी। उस समय ये कहा गया था कि शायद वहां रखे दिए की लौ से ध्वज में आग लग गई होगी। लेकिन अब जब 2 दिन बाद उसी जगह पर एक बाज या चील जैसा पक्षी बैठा दिखाई दिया तो कई लोगों ने दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर देख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जब भी इस मंदिर में इस तरह की असामान्य घटनाएं होती हैं तो उसके बाद कोई बड़ी प्राकृतिक या सामाजिक घटना देखने को मिलती है। हालांकि इन बातों को लेकर अलग अलग मत है। दरअसल जगन्नाथ टेम्पल को लेकर कई रहस्यमयी बातें भी कही जाती हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने पक्षियों को मंदिर के आसपास उड़ते देखा है, लेकिन मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरते नहीं देखा। एक और मान्यता ये भी है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हवा की दिशा से विपरीत लहराता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। हालांकि इन बातों को लेकर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय भी सामने आती रही है। मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य महाप्रसाद को लेकर भी बताया जाता है। यहाँ प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के कई बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। कहा जाता है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। भक्तों का ये भी मानना है कि मंदिर का महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 1000 लोग आए या लाखों श्रद्धालु, प्रसाद सभी को मिल जाता है और बर्बाद भी नहीं होता। इन सभी मान्यताओं और रहस्यों के कारण ये मंदिर हमेशा से श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। अब जब मंदिर के ध्वज के पास एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दिया तो इसे लेकर तरह तरह की व्याख्याएं सामने आने लगी है। कुछ लोग इसे आने वाले समय के संकेत के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हर घटना को अशुभ मान लेना सही नहीं है और ऐसी घटनाओं को अफवाहों के रूप में फैलाना भी ठीक नहीं है। फिलहाल इस घटना को लेकर सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक मंचों तक चर्चा तेज हो गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी घटना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य और सच्चाई का इंतजार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ टेम्पल में हुई इस घटना ने आस्था, रहस्य और वैज्ञानिक सोच के बीच एक नई बहस को जरूर छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि इस घटना को लेकर आगे क्या स्पष्टीकरण सामने आता है और क्या सच में ये सिर्फ एक सामान्य घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। फिलहाल लोगों से यही अपील की जा रही है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें।